सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह किस असेट कैटेगरी ने आपका पैसा डबल किया, कितने सालों में किया, सबसे कम समय कितना कम लगा, सबसे ज्यादा कितना समय लगा। और बेसिकली हम 5 असेट कैटेगरीज को देखते हैं: डेट, प्रेशियस मेटल, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड आर्ट। अभी आर्ट और रियल एस्टेट का मामला तो ऐसा है कि जहां हर इन्वेस्टर का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और वहां एक असेट कैटेगरी नहीं होती, इसमें मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। तो हम रियल एस्टेट और आर्ट को बाहर रखते हैं, फोकस करते हैं पहले डेट के ऊपर। तो डेट में हमने अज्यूम किया कि आप इन्वेस्टर एक टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हमने लिया है कि 7 days to 2 year का अगर इन्वेस्टिंग होराइजन है तो उसके लिए लिक्विड फंड कुड बी द बेस्ट प्रोडक्ट। 2 साल से 5 साल और उसके ऊपर वाला पीरियड है, उसमें कॉर्पोरेट डेट फंड कुड बी ए ग्रेट प्रोडक्ट। 5 साल या उसके ऊपर वाला प्रोडक्ट है तो गिल्ट फंड कुड बी ए ग्रेट प्रोडक्ट। और मिनिमम होल्डिंग पीरियड 15 साल है तो पीपीएफ कुड बी ए ग्रेट प्रोडक्ट। तो हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली लिक्विड फंड में, कॉर्पोरेट डेट फंड में, गिल्ट फंड में और पीपीएफ में आपका पैसा किस तरह डबल हुआ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड फंड का। तो लिक्विड फंड में आपका पैसा डबल होने में 8.9 साल लगा, मतलब 8.75 ईयर्स लगा। और लंबा समय करीब 11 साल लगा आपको लिक्विड फंड में पैसा डबल होने में, और 9.5 साल के आसपास लगा ऑन एन एवरेज लिक्विड फंड में पैसा डबल होने के लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आपको मिनिमम 5.25 साल के अंदर पैसा डबल हो गया, लॉन्गेस्ट करीब 10.5 साल लगा, और ऑन एवरेज आपका 8.25 ईयर्स में कॉर्पोरेट डेट फंड में पैसा डबल हो गया। अभी हम आते हैं गिल्ट फंड के ऊपर। तो गिल्ट फंड में फास्टेस्ट आपका 4.25 ईयर्स में पैसा डबल हुआ, 10.5 साल आपको लॉन्गेस्ट पीरियड लगा, और 8.33 आपको ऑन एन एवरेज पीरियड लगा पैसा डबल होने में। अगर हम आते हैं पीपीएफ के पास, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट है इन्वेस्टर का, तो वहां फास्टेस्ट पैसा 6 साल में डबल हुआ, लॉन्गेस्ट करीब 11 साल लगा, और ऑन एवरेज करीब 8 साल के आसपास पीपीएफ में पैसा डबल होता है। तो ये तो हमने डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की बात की। अभी हम आते हैं प्रेशियस मेटल में। प्रेशियस मेटल में बहुत ऑप्शन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, बट मोस्ट ट्रैक्ड असेट है गोल्ड। तो हम गोल्ड को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली गोल्ड में फास्टेस्ट पैसा 3 साल में डबल हुआ, लॉन्गेस्ट पैसा डबल होने में करीब 13 साल लगा, और ऑन एवरेज 8 से 9 साल के अंदर पैसा डबल हुआ। अभी हम आते हैं इक्विटीज पे, और उसमें हम सेंसेक्स को लेते हैं। सेंसेक्स में पैसा आपका फास्टेस्ट 1 साल में डबल हुआ, लॉन्गेस्ट 13 साल लगा, और ऑन एवरेज 5.5 साल के आसपास में पैसा आपका डबल हो गया। ये डेटा जो पीपीएफ का, गोल्ड और सेंसेक्स का डेटा है, ये 1980 से लिया हुआ है। लिक्विड फंड का डेटा अक्टूबर 2000 से लिया हुआ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का डेटा अक्टूबर 1995 से लिया हुआ है, और गिल्ट फंड का डेटा दिसंबर 1998 से लिया हुआ है, क्योंकि at that time these fund got launched only at that time, इसलिए उनका डेटा लिया गया। ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। अब हम सोचते हैं कि आने वाले पीरियड के अंदर क्या होने वाला है। तो उसमें 2 आंकड़े जानना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के लिए। पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है जीडीपी, और उनसे इंटरकनेक्टेड सारी चीजें हैं। इन्वेस्टर को ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया में क्या पोटेंशियली हो सकता है। तो इन्फ्लेशन के आसपास लिक्विड फंड का रिटर्न रहेगा। अगर हम एचडीएफसी लिक्विड फंड की बात करें, जो सबसे पुराना लिक्विड फंड है इंडिया में, अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ। अभी तक 23 साल के पीरियड में उस फंड ने करीब 7% के आसपास सीएजीआर दिया है, और इन्फ्लेशन का नंबर भी 7% के आसपास रहा है। तो आने वाले पीरियड के अंदर अगर इन्फ्लेशन हम अज्यूम करें 6% रहने वाला है, तो लिक्विड फंड में करीब 6% आपका पैसा कंपाउंड होगा। अभी हम देखें हिस्टोरिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड और पीपीएफ ने किस तरह का रिटर्न दिया है, उसी पीरियड का डेटा लेते तो मालूम पड़ता है कि इन्फ्लेशन 60% के आसपास था। इन प्रोडक्ट में 1 से 1.5% ज्यादा रिटर्न आया, मतलब 8 से 8.5% रिटर्न आया। अब फ्यूचर में अगर हम इन्फ्लेशन अज्यूम करते हैं 6% के आसपास है, तो पीपीएफ और इन सारे प्रोडक्ट में 7 से 7.5% के आसपास रिटर्न छूटेगा। आज हम पीपीएफ का रेट लेते हैं 7.10%, और उसके ऊपर ही आगे कैलकुलेशन अज्यूम करते हैं। गोल्ड में लेट्स अज्यूम कि इन्फ्लेशन 6% है, गोल्ड उससे 2% ज्यादा रिटर्न दे सकता है, तो 8% के आसपास रिटर्न आ गया। और थर्ड एसेट है इक्विटी। हिस्टोरिकली
जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन और उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा बना, लेकिन फ्यूचर में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन के आसपास ही नंबर बढ़ने वाला है। तो जीडीपी 6%, इन्फ्लेशन 6%, 12% का रिटर्न हो गया। तो इस तरह से आने वाले पीरियड में पैसा बनने वाला है। तो किस तरह का पैसा बनेगा अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में? 1 रुपए का वैल्यू पीपीएफ में 10 साल बाद 1.98 हो जाएगा, 7.10%। 20 साल में 3.94% हो जाएगा, 30 साल में 7.83 हो जाएगा और 40 साल में 15.54 हो जाएगा पीपीएफ के अंदर। वो हम गोल्ड में लेते हैं तो 10 साल बाद 1 रुपया 2 रुपीज 16 हो जाएगा, 20 साल में 4.66 हो जाएगा, 30 साल में 10.06 हो जाएगा और 40 सालों में करीब करीब 21.72 हो जाएगा। वही नंबर अगर हम सेंसेक्स का लेते हैं तो 10 साल में 1 रुपए का वैल्यू 3.1 हो जाएगा, 20 साल में 1 रुपए का वैल्यू 9.65 हो जाएगा, 30 सालों में 1 रुपए का वैल्यू 29.96 हो जाएगा और 40 सालों में 1 रुपए का वैल्यू 93.05 हो जाएगा। ये खाली फ्यूचर प्रोजेक्शन है और इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर इन्फ्लेशन का नंबर नीचे रहा तो लिक्विड का नंबर भी नीचे रहेगा, गोल्ड का नंबर भी नीचे रहेगा, सेंसेक्स का नंबर भी नीचे रहेगा। अगर इन्फ्लेशन का नंबर ज्यादा है तो डेट का रिटर्न भी ज्यादा आ सकता है, इक्विटी का रिटर्न भी ज्यादा आ सकता है और आपका गोल्ड का रिटर्न भी ज्यादा आ सकता है। इसमें एक ही वेरिएबल है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो जीडीपी, वो खाली इक्विटी के साथ ही अटैच्ड है। अगर इक्विटी बढ़ी, अगर जीडीपी बढ़ा तो इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न आने वाला है। बाकी अगर जीडीपी नहीं बढ़ी तो बाकी एसेट कैटेगरी का रिटर्न इन्फ्लेशन के आसपास या इन्फ्लेशन से 1 से 2% ज्यादा आने वाला है। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी। तो आपको उस एसेट कैटेगरी की तरफ देखना है जहां जीडीपी एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा हो। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. और ये मैंने डेटा दिए, सारे पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.